क्या आप बचपन में ही वो समझदार इंसान बन गए थे जिसे हर काम खुद करना पड़ा और कभी किसी से मदद नहीं मिली? मनोविज्ञान इसे पेरेंटिफिकेशन कहते हैं, जिसने आपके दिमाग की बनावट को बदलकर हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहना सिखा दिया है। स्वागत है आपका माइंड वायर्ड पर। बचपन में अक्सर आसपास के लोग या रिश्तेदार आपकी तारीफ करते होंगे कि ये बच्चा तो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा समझदार है। बाहर से सुनने में ये एक तारीफ लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपने अपना बचपन खो दिया था। आज हम एक दोस्त की तरह बैठकर डिकोड करेंगे कि कैसे छोटी उम्र में उठाई गई जिम्मेदारियों ने आपके दिमाग को हमेशा के लिए बदल दिया, और क्यों आप आज भी चाहकर भी सुकून से आराम नहीं कर पाते या लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते। सबसे पहली बात जो मनोविज्ञान हमें बताता है वो है आपके बचपन का पेरेंटिफिकेशन। इसका मतलब है कि जब आप बहुत छोटे थे तभी आपसे ये उम्मीद की जाने लगी कि आप अपनी या अपने घर वालों की भावनाओं और परेशानियों को संभालें, जबकि आपकी उम्रें इन सब के लिए बहुत छोटी थी। शायद आपके घर का माहौल ऐसा था जहां आपको खुद ही समझदार बनना पड़ा। आपके दिमाग ने हालात के हिसाब से खुद को ढाल लिया और अपनी ज़रूरतों को दबाना सीख लिया। आपने सीख लिया कि शांत कैसे रहना है और दूसरों की परेशानियां कैसे सुलझानी है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आपने ये मान लिया कि आपकी अपनी भावनाएं और ज़रूरतें सबसे आखिर में आती हैं। आप पैदाइशी इतने मजबूत नहीं थे। आप मजबूत इसलिए बने क्योंकि आपके पास कोई और विकल्प ही नहीं था। इस बचपन ने आपके अंदर एक सर्वाइवल इंडिपेंडेंस यानी खुद पर निर्भर रहने की एक बहुत गहरी भावना पैदा कर दी। क्योंकि आपको बचपन में लगातार और भरोसेमंद सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए आपके दिमाग ने एक कड़वा सच सीख लिया कि लोगों से मदद मांगना या उनसे उम्मीद करना बेकार है। आपने लोगों से उम्मीद करना और रोना पूरी तरह से छोड़ दिया। आज एक एडल्ट के रूप में आप बाहर से बहुत सुलझे हुए, शांत और हर काम कर सकने वाले इंसान दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप उस सपोर्ट पर भरोसा करने से डरते हैं जो आपको लगता है कि बस कुछ ही दिन का है। आपको लगता है कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल आई तो उसे आपको अकेले ही संभालना होगा। एक और बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर जो आप पर हुआ है वो है आराम करने से डर लगना या बेचैनी होना, जिसे मनोविज्ञान में अनईजी रेस्ट कहते हैं। जो लोग बचपन में ही बड़े हो जाते हैं उनका नर्वस सिस्टम हमेशा एक अलर्ट मोड में रहता है। आपके लिए शांति का मतलब अक्सर कोई आने वाला तूफान होता है, क्योंकि बचपन में जब भी सब कुछ शांत लगता था तभी अचानक कोई नई परेशानी आ जाती थी। इसलिए आज भी जब आपके पास कोई काम नहीं होता और आप आराम कर रहे होते हैं तो आपको अंदर से बेचैनी होने लगती है। आपको लगता है कि जब आप किसी के काम आ रहे हैं या कुछ मेहनत कर रहे हैं तभी आपकी कोई वैल्यू है। इसके साथ ही अगर कोई आपकी परवाह करता है या आपका ख्याल रखता है तो आपको सुकून मिलने के बजाय अपराध बोध महसूस होने लगता है। आपको लगने लगता है कि आप उस इंसान पर बोझ बन रहे हैं। आपको दूसरों का ख्याल रखना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन खुद का ख्याल रखवाना या किसी पर निर्भर होना आपके लिए बहुत ही असहज होता है। आप लोगों के मूड और उनके हाव भाव को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान इसे गार्डेड एम्पैथी कहता है। आप पलक झपकते ही सामने वाले के चेहरे और लहजे से समझ जाते हैं कि माहौल में क्या बदल रहा है और आगे क्या परेशानी आ सकती है। लेकिन आप खुद को बचाने के लिए एक दीवार भी खड़ी रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना अपनी सुरक्षा किए दूसरों की परवाह करने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। आपके अंदर एक स्प्लिट मैच्योरिटी आ गई है। आप बाहर से तो बहुत जिम्मेदार, समझदार और सीरियस है, लेकिन आपके अंदर आज भी एक ऐसा हिस्सा है जो इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए किस पर भरोसा किया जाए और कैसे खुलकर जिया जाए। अगर आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो खुद को टूटा हुआ या अजीब मत समझिए। मनोविज्ञान कहता है कि आपका नर्वस सिस्टम बस बचपन के उस भारी दबाव के हिसाब से ढल गया था। आपने सुरक्षा मिलने से पहले जिम्मेदारी उठानी सीखी और प्यार से पहले मजबूती सीखी, लेकिन अब आपके हील होने का समय आ गया है। और इसका मतलब अपनी ताकत खोना नहीं है। इसका मतलब बस ये सीखना है कि अब आप आखिरकार अपनी ज़िंदगी में सुकून से आराम कर सकते हैं और आपको हर वक्त हर किसी को बचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज की इस वीडियो को देखते हुए आपको ऐसा लगा कि जैसे मैं बिल्कुल आपके ही जीवन की कहानी सुना रहा हूं और पहली बार किसी ने आपके इस अनकहे दर्द को समझा है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अपने ही दिमाग की परतों को समझने और इंसान के व्यवहार के ऐसे ही असली रहस्यों को डिकोड करने के लिए माइंड वायर्ड को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपको भी बचपन में ही अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार बनना पड़ा था। जुड़े रहिए हमारे साथ।